गाइस, आई एम वर्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडे वीडियो हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी इन विंटर। आप सभी को जो है हैप्पी विंटर। तो सर्दियों के टाइम हमें ऐसी किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारे बच्चे की सर्दी आरामदायक हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। इसके अलावा भी आपके पास कोई टिप्स होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्टार्ट करते हैं ये आज का ये वीडियो। फर्स्ट में आता है मसाज। हमें बच्चे की मसाज जो है रोज करनी है। कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे की मसाज रोज करी जाए जिससे जिसका सही तरीका हो, सही टाइम हो, सही ऑयल हो, तो इससे बच्चे को बेनिफिट ही होते हैं। तो क्या होता है, सर्दियों के टाइम पर फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। हम बहुत सारे कपड़े पहने हुए होते हैं, एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। लेकिन मसाज की जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है ठीक रहेगा, बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा एक्टिविटी करेगा, बच्चा खाना खाएगा, तो जिससे बच्चे की बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। तो हमें याद रखना है कि सही तरीका क्या होना चाहिए, सही टाइम क्या होना चाहिए और सही तेल क्या होना चाहिए। इस बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट में आता है कि सही टाइम क्या होना चाहिए। बच्चे को मसाज करने का सही टाइम होता है 10 से 1 के बीच का, जिसमें थोड़ी सी धूप निकली होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहता है। हम जहाँ पर भी बच्चे की मसाज करें, जिस भी कमरे में करें, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो। खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, खिड़की से पर्दा हटा दीजिए जहाँ से थोड़ी सी धूप आती रहे और वहाँ का टेम्परेचर वार्म हो। हम बच्चे को नहलाने के लिए बाथरूम में भी लेकर जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखें। इसके अलावा आप बच्चे की जैसे कि किसी भी टाइम पर आप मालिश कर रहे हैं बच्चे की, तो हम हीटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑयल हीटर का यूज़ करिएगा। फिर आता है कि सही तरीका क्या होना चाहिए। तो टेम्परेचर वहाँ का वार्म होना चाहिए कमरे का, जिस कमरे में आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं। जो भी आप ऑयल यूज़ करें वह हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप बच्चे की मालिश कर रहे हो तो हाथों को थोड़ा सा रब करके और तब बच्चे की मालिश करिए। आप यदि बच्चे की मालिश गर्मी में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब भी सर्दी में कर रहे हैं तो हाथों को रब कर कर ही बच्चे की मालिश करिए। यदि बच्चे को आपके हाथ ठंडे रहेंगे, आप बच्चे की ऐसी मालिश करने लगेंगे तो बच्चे को जो है अनकंफर्टेबल फील करेगा और सर्दी भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। फिर आता है कि सही तेल क्या होना चाहिए। तो मार्केट में जो भी ऑयल आते हैं आप उससे बच्चे की मालिश कर सकते हैं, या फिर सरसों या बादाम का तेल जो रहता है वह बच्चे की सर्दियों के टाइम पर बच्चे की मालिश के लिए अच्छा माना जाता है। खास करके जो सरसों का तेल होता है वह आसानी से मिल भी जाता है और यह इससे मालिश करने से बच्चे की बॉडी में थोड़ी सी गर्मी प्रदान करता है। इसीलिए जो है आप सरसों के तेल का यूज़ करिएगा। सेकंड नंबर में आता है बात एवरीडे। बच्चे को रोज नहलाना है। मसाज के 10 से 15 मिनट के बाद जो है बच्चे को आपको नहलाना है। और जो है बच्चे को जब भी नहलाएं तो पानी जो है ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, पानी जो है गुनगुना होना चाहिए। सेकेंड नंबर में आता है बात एवरीडे। बच्चे को जो है रोज नहलाना है। मसाज के 10 से 15 मिनट के बाद नहलाइए आप बच्चे को। उसके लिए जो है पानी ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है, पानी जो है गुनगुना लेना है। बच्चे को ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। बच्चे को नहलाएंगे तो बच्चा फ्रेश फील करेगा। और बच्चे के लिए आपको जो भी नहलाते टाइम जो भी सामान की ज़रूरत है, लाइक तौलिया हो गया, साबुन हो गया, क्रीम हो गया, सब साथ में ही लेकर जाइए। बच्चे को नहला कर वापस से लेकर आइए और उसे जो है गर्म कपड़े पहना दीजिए। फिर थर्ड नंबर में आता है क्लोथिंग फॉर विंटर। तो बच्चे को जो है विंटर के टाइम पर लेयर फॉर्म में कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि आपने अंदर बनियान पहना दिया, फिर टी शर्ट पहना दो, फिर इनर पहना दो, और फिर यदि ज़रूरत है तो कुछ हाफ जैकेट सा पहना दीजिए और जो है नीचे पैजामा पहनाइए। और यदि एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा जब घर के अंदर है तो उसका जो है चेस्ट और जो भी पैर है वह कवर रहने चाहिए। और बच्चा जब घर से बाहर है तो उसका जो सिर वाला हिस्सा है वह कवर रहना चाहिए। और बच्चे को जो है हमेशा सॉक्स पहना के रखने चाहिए सर्दी के टाइम पर। यदि बच्चा नंगे पैर घूमेगा तो उसे जो है सर्दी लग जाएगी। और यदि कहना चाहिए बच्चे के लॉन्ग हेयर है तो उसे रोज रोज वॉश कराने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जो लड़की है। यदि आपने हेयर वॉश कराया भी है तो हेयर वॉश कराने के बाद जो है आप वापस से लेकर आइए और जो है उसे गर्म कपड़े पहनाकर और धूप में लेकर जाइए। धूप में लेकर जाना है और याद रखना है कि बाहर हवा नहीं चल रही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। 4 नंबर में आता है मेंटेन अ क्लीन बॉडी। बॉडी का क्लीनअप भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इस टाइम पर कॉमन बच्चे की स्टफी नोज होती है, गले में खराश रहती है, बैक्टीरिया वरीज भी रहती है। ये सब चीज़ें हैं तो हमें जो है पहले तो गुड़ का यूज़ करना चाहिए। गुड़ जो रहता है चेस्ट लंग्स को जो है गर्मी प्रदान करता है, इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करता है।
बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप टॉफ़ी के रूप में बच्चे को गुड़ दे सकते हैं। फिर जो है शहद का यूज़ करिए, यह तो एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। बच्चे को नहलाने के बाद सुलाने से पहले जो है शहद दे दीजिए, शहद और हींग थोड़ा-सा चटा दीजिए जिससे कि गर्मी रहेगी शरीर में। फिर जो है बच्चे को जो है मसाज करके ही सुलाना है हमें। जब भी आप बच्चे की मसाज करें चेस्ट में, बैक साइड पर और पैरों पे मसाज करें, पैरों को भी मसाज करने के बाद जो है उसे सॉक्स पहना दीजिए। जनरली जो है बच्चे रात को ही कंफर्टेबल सोते हैं तो बच्चा जो है कंफर्टेबल सोएगा। और इसके अलावा जो है बच्चा यदि 3 मंथ से ऊपर का है तो आप बेबी रब का यूज़ कर सकते हैं। एक बेबी रब लगाने से एक अलग सी फ्रेगनेंस रहती है जिससे नाक खुली रहती है तो बच्चा जो है आराम से सोता है। और जो है आप होम रेमेडी भी कर सकते हैं, जैसे कि सरसों के तेल में अजवाइन मिला दीजिए, लहसुन मिला दीजिए, उसको जो है गरम करके एक तेल बना लीजिए, आप उसी से बच्चे की मसाज करिए, जिससे जो है सर्दी में जो भी बच्चे की छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है ना वह धीरे धीरे से ठीक होती चलेगी। और जो है यदि आपको इस बात का डर है कि बच्चा यह सब लगाने से और अपने आइज़ में या फिर फेस पर कहीं पर भी बॉडी में कहीं पर भी जो है उंगली कर सकता है, तो आप जो है बच्चे को थोड़ा सा उस टाइम जो है केयरफुली रखिएगा। इसके अलावा जो नाज़ो क्लियर का जो स्प्रे आता है वह भी आप लगा सकते हैं, इससे जो है नाक थोड़ी सी खुली रहेगी, जिससे कि बच्चा जो है थोड़ा सा आराम महसूस करेगा। तो यह सब चीज़ें तो हमें करना ही है, हमें जो है यह सब चीज़ें करके और जो है बच्चे को कवर करके रखना है, जिससे बच्चे के अंदर जो भी कफ वफ है वह सुबह जो है पॉटी के थ्रू निकल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है हमें। 5 नंबर में आता है ड्राई स्किन। इस टाइम क्या रहता है, पानी का एक्सपोजर काफ़ी कम मात्रा में होता है तो हमें मॉइस्चराइजर करते रहना है बच्चे को। मॉइस्चराइजर करने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी इस टाइम बढ़ा दीजिए आप। तो जैसे कि आप रात को एक बार ही लगाते हैं तो उसे 2 बार लगाइए। तो हमें इस टाइम जो है मॉइस्चराइजर करते रहना है बच्चे को। 7 नंबर में आता है कीप देम वार्म इन इवनिंग। इवनिंग के टाइम जो है बच्चे को हमें गर्म रखने की कोशिश करना है। गर्म रखने के लिए आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, हल्दी वाला मिल्क दे सकते हैं, जिससे बच्चा शाम के टाइम में थोड़ा सा उसकी बॉडी गर्म रहेगी तो वह रात को कंफर्टेबल फील करेगा। 7 नंबर में आता है अवॉइड आउटसाइड एक्सपोजर अर्ली इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग में। बच्चे को जो है शाम के टाइम पर और अर्ली मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा बाहर ले जाने से अवॉइड करना है। बेस्ट टाइम होता है बच्चे को बाहर ले जाने का 10 से 4 के बीच में आप बच्चे को बाहर लेकर जाइए, बिकॉज बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी करना जरूरी है। यदि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, तो हमें लगेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा बीमार पड़ रहा है। तो बच्चे का जो है फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, तो आप बाहर लेकर जाइए, वह खेल भी लेगा और उसकी बॉडी वर्कआउट भी कर लेगी। बस हमें जो है बाहर ले जाने से अर्ली इवनिंग में एंड अर्ली इवनिंग में उसे बाहर ले जाने से बचना है। 8 नंबर में आता है इम्यूनिटी। ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ करिए, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इसके अलावा विटामिन सी, इसके अलावा सिट्रिक फ्रूट जैसे लाइक ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, बेरी हो गया, इन सब का यूज़ करिए आप जो है। इसके अलावा आप हरी सब्जी का यूज़ करिए, जिसमें पालक हो गया, मेथी हो गया, रूट वाली सब्जी का यूज़ करिए, गाजर हो गया, गाजर का हलवा बच्चे को काफ़ी पसंद होता है। तो हमें विंटर के टाइम पर डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि विंटर के हिसाब से कस्टमाइज हो सके। इसके अलावा आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है आप यदि बच्चा मिल्क में मिलाकर खा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। और बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप च्यवनप्राश दीजिए उसे। 9 नंबर में आता है हाइड्रेशन। क्या होता है, सर्दी रहती है, पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो इस टाइम जो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म करके दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, लिक्विड जूस दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे का वाटर लेवल जो रहता है वह मेंटेन रहेगा, तो बच्चे को बीमारियां नहीं हो। और फिर 10 नंबर में आता है वैक्सीनेशन। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चार्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर ही जाना है। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक